हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका खूब सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ, जो कि हमारा व्याकरण से रिलेटेड है। अगर आप कंपटीशन लेवल का पेपर दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप किसी कंपटीशन लेवल का पेपर देने जाते हैं तो भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, क्या है हिंदी व्याकरण में आज है कारक। कारक की परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ संबोधन कारक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संबोधन कारक नहीं होता है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। और कौन कौन से कारक होते हैं तो चलो इसको देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ से, जैसे कोई चीज किसी वस्तु से अलग हो रही है। संबंध का कि केरा रीरे, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। अब एक एक करके पढ़ेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, रेणु पढ़ती है, तो राम क्या है? राम यहाँ करता है। राम क्या है? राम यहाँ करता है। और रेणु क्या है? रेणु भी यहाँ करती है। अब कर्म कारक क्या होगा? कर्म देख लो। कर्म कारक कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता हो। राम पत्र को पढ़ रहा है, ठीक है। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है करण कारक। कर्ता को जो सर्वाधिक सहायता करता हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखा जाता है, ठीक है। से या द्वारा, इसका क्या होता है? से या द्वारा। तो कलम किसकी सहायता कर रहा है? कलम पत्र लिखने की सहायता कर रहा है। जैसे एक उदाहरण होता है, राम के बाण के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। तो किसके द्वारा मारा गया? राम के बाण से मारा गया, ठीक है। और क्या यहाँ हो गया? संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है। बालक दूध के लिए रोता है। और यहाँ हो गया अपादान कारक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो वहाँ हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही हमारे पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, अपादान कारक। तो इसका उदाहरण क्या है? हम गाँव से दिल्ली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ किससे अलग हो रहे हैं? हम किससे अलग हो रहे हैं? हम गाँव से अलग हो रहे हैं। जैसे किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग करना, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये अधिकरण किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के आधार को कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठी है, राम के घर पर मोहन बैठा है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। और संबोधन कारक देख लेते हैं। संबोधन क्या कहता है? किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे हे मोहन तुम दिल्ली चलोगे, हे राम तुम खाना खाओगे। इसी प्रकार से उम्मीद करते हो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।